लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? हेलो। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया था क्या? कॉन्सेप्ट समझाया था उसका? चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसका। अगर आपकी किस्मत रही तो ये क्वेश्चन शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर is a constant independent of a and b। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार। अन्वेषा एंड भव्या कौन है? अच्छा, यस। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बाई वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज अ कांस्टेंट। मतलब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आपका एक कांस्टेंट टर्म में हो सकता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अच्छे से क्लास खत्म होने के बाद। अभी तो मैं करा ही रहा हूँ, बट फिर भी आप एटलीस्ट एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है और दोनों की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहां से अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कितना बनेगा? ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का करेंगे तो -0, प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस बी, और इसका करेंगे तो कितना आएगा? डी वाई बाय -0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनेगा 2x माइनस 2a प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2b डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा आपका काम। 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स कितना बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बचेगा a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी, ये बचेगा। ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, तो इसे आप लिख सकते हो y माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस बी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? -1 माइनस ए माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे आप सॉल्व करोगे तो b माइनस वाई बन जाएगा माइनस ए माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स।
इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, dy बाई डी एक्स आ गया, देखो dy बाई डी एक्स आ गया, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया। इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये भी है, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी। ये वैल्यू पुट कर दें इसमें, माइनस a माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स और y माइनस बी। तो 1 अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये y माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस a माइनस एक्स का डिवाइडेड बाय, ऊपर वाली टर्म को बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। ये पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर को। तो इस पूरी टर्म की जगह कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। y माइनस बी की पावर 3, ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आपको पूछा था 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 3/2, रेस्ट टू द पावर 3/2 द होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का, ऐसा लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर, अच्छा तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास a माइनस एक्स और y माइनस बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई, तो माइनस सी स्क्वायर, ये 3/2 है, तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। यही है ना, एक बार चेक कर लेना, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ y माइनस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूँ, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लिया है, और होल पावर कितना है इसका, 3/2, और डिनोमिनेटर में टर्म है आपके पास सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। अगर आप ध्यान दो तो इस ऊपर वाली पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, सी स्क्वायर, तो ये बनेगा सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल पावर कितना है इसका, डिवाइडेड बाय माइनस का सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब। आप ध्यान से अगर देखो इसमें एक चीज आपको दिखेगा, ये बन जाएगा c बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब, और c क्यूब डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ बन जाएगा, 2 है ना, ऊपर डिनोमिनेटर में पावर में आपके पास 3/2 है, कैंसिल हो जाएगा, ए रेस्ट टू द पावर m इंटू एन, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का, इस पूरे से तो ये पूरा कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है।
हाँ तो बहुत बढ़िया। ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। इसमें से अगर मैं -1 कॉमन ले लूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा एक्स माइनस ए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पर। अक्षरा, भव्या, देवेश, राम गोपाल मिश्रा, क्लियर है क्या आप लोगों को? जी। और बताएं। मतलब ऐसे करूं? और थोड़ा सा और। ये पूछ रहा है, ये कैसे आया? ये तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने बाहर निकाल के। अंदर वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास b माइनस वाई बन जाएगा। उल्टा हो गया ना, माइनस एज इट इज आ गया। a माइनस एक्स को a माइनस एक्स लिख दिया, dy बाई डी एक्स एज इट इज आ गया। फिर इसके बाद वाला स्टेप ये एज इट इज उतार दिया नीचे। ये स्टेप एज इट इज आया। मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं इसमें। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की है बस। a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी। फिर इसका एलसीएम लिया है तो ये इधर चला जाएगा। एलसीएम जानता है? लघुत्तम समापवर्त है। फिर इसको इधर भेजा तो y माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये a माइनस एक्स है, इधर भी a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया इसलिए बाहर माइनस लगा दिया, अंदर वाले दोनों माइनस के थे उनको प्लस का बना दिया। ऊपर वाली पूरी टर्म जो है यही क्वेश्चन है आपका, तो इस पूरे को मैंने लिख दिया सी स्क्वायर। यही है ना क्वेश्चन, तो इसको सी स्क्वायर लिख दिया। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट कर दिया जो पूछा था उसमें। ये कौन है तुम्हारी क्लास में? चल भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। if x equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square and y is equal to 2t divided by 1 plus t square, find d square y by dx square eighth x is equal to 2। जल्दी से फाइंड आउट करो dy by dx, d square y by dx square where x is equal to 2। जल्दी से करो फिर इसके बाद एओडी स्टार्ट करवा रहा हूं। रेट ऑफ चेंज हो जाएगा आज, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा आज, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम मेरे को पूरा एक दिन चाहिए। अच्छे से पढ़ने के लिए तो 2 दिन चाहिए। कहीं से भी कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना। भव्या एमपीएस में पढ़ता है ना, तेरे पेपर है उसके नहीं है? यस। आशिका, आशिका क्या, सॉरी क्या नाम है इसका? अन्वेषा, अक्षरा एंड भव्या। इनकी आवाज नहीं आए तो काट देना भाई, रिमूव कर देना जिसकी भी आवाज नहीं आए, ठीक है? किस किस का आ गया आंसर? जादू थोड़ी आंसर निकालना भाई, जादू थोड़ी।
सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, आवाज यहाँ तक आती है ना? जीरो माइनस टू टी माइनस वन माइनस टी स्क्वायर, जीरो प्लस टू टी। डी एक्स बाई डी टी कितना आया सॉल्व करने पर? ठीक है। सो y इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है आपको टू टी अपॉन, सो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया? वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। टू टी का करेंगे तो केवल टू आ जाएगा, माइनस टू टी को छोड़ दीजिए, जीरो प्लस टू टी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? डी वाई बाई डी टी कितना आया? डी वाई बाई डी टी कितना आया? टू कॉमन, वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, विच इज डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी से वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस फोर्टी। फिर इससे भी काटा पीटी का माहौल बनाएंगे तो टू टू जा फोर, और इसे आप लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, माइनस कॉमन लेके लिख दिया है बाहर, तो टी स्क्वायर बाई टी माइनस वन बाई टी। टू हटा दिया मैंने, बाद में लगा दूंगा। ये एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, वन बाई टू टी माइनस वन बाई टी। आपको निकालना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार और इसका स्क्वायर कर दो। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? वन बाई टू माइनस, मैंने माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था तो वो वाला माइनस तो नहीं, ये माइनस को मैंने ऊपर भेज दिया तो प्लस का आ जाएगा। कितना आया? माइनस टी स्क्वायर, पर आप समझिए ना एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी हम। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि एक्स के रेस्पेक्ट में क्या, और डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो उसकी वैल्यू पुट करनी है ऊपर से। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइनली कितना आया? हाँ माइनस, सॉल्व करने के बाद टी की जो वैल्यू पुट करोगे ना क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गया वो? एक्स इक्वल टू टू, ये पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। भव्य, ये तो डी वाई बाई डी, अच्छा तुम्हारे को ये सोचा होगा कि बोले ये वाला स्टेप कहाँ गया, ये हटा दिया मैंने डायरेक्ट ही। वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है ना, टी स्क्वायर माइनस वन क्यों आएगा? टू प्लस टू टी स्क्वायर होता है, वो माइनस माइनस फोर टी टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का तो आए बनेगा बनेगा, माइनस का फोर तो आ ही रहा है वैसे भी।
हो गया क्या? यस, ऑनलाइन वाले जो प्राणी हैं इनका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपके पास आता है रेट एओडी। एओडी में जो फर्स्ट फॉर्म आता है, 5 टाइप है इसमें आपके पास। कौन कौन सा है? रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट नॉर्मल, और अप्रोक्सीमेशन है आपके? अप्रोक्सीमेशन नहीं है ना? मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस 4 ही टॉपिक है। वो इसी का पार्ट है ना। बस मेजर पार्ट जो है आपके पास वो 4 ही है। कौन कौन सा? रेट ऑफ चेंज, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, थर्ड है आपके पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, और फोर्थ है आपके पास मैक्सिमा मिनिमा, और एक है आपके पास मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से बनता है ना? बाकी चांसेस है इसमें से बनता है। इनमें से आ सकता है तो इनको छोड़ ही नहीं सकते। चांसेस, हाई चांसेस इन दोनों के, हाई चांसेस कि इसमें से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बाकी इनको आप छोड़ नहीं सकते, जैसे रेट ऑफ चेंज हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, टेंजेंट नॉर्मल हो गया। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझ के दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से हो जाएगा। फिर आपका मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा और मार्जिनल कॉस्ट बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ चेंज की। किसने बताया था? वो भी कर लेंगे। हाँ, तो मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना। नॉर्मल डिफरेंशिएशन के ना उसकी बात कर रहा, तो उसके तो अपन ने बेसिक की तो प्रैक्टिस वैसे ही बहुत अच्छे कर रखी है। ये तो मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए आपको। तो आपके पास फर्स्ट आता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? नहीं, वो तो निकाल ही रहे हैं ना अपन, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स तो होगा ही। पर होता क्या है रेट ऑफ चेंज? एक जना कोई समझदार बोल सकता है। समझदार की बात हुई ना, हाथ के ऊपर कर रहा है। हंसने की तो बात है, बता बता। चेंज इन, वो तो बात डी वाई बाई डी एक्स ही तो है चाचा। उसने डेरिवेटिव की फॉर्म में बोला, आपने डायरेक्ट बोल दिया। एक क्वांटिटी में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में कंपलसरी नहीं है, वो किसी की भी रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो आप बोल सकते हो किसी भी एक टर्म में चेंज किसी दूसरी के रेस्पेक्ट में कितनी। देखो, शादी कर लो, खुश रखेगा बहुत। तो समझो बात को कि डी वाई बाई डी एक्स की हम जब बात करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि y में x के रेस्पेक्ट में कितना तेजी से चेंज आ रहा है। तेजी जरूरी है क्योंकि चेंज तो आ ही रहा है, वो तो फिक्स है। पर थोड़ा सा चेंज करने पर y में कितना चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते हो y की अपने आप चेंज हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है जी। अब dy बाई डी एक्स जो हम लिखते हैं वो क्या है, चेंज इन y, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन। अब ये चेंज कैसा भी हो सकता है कि सर्कल की बात करें, हो सकता है कोन की बात करें कि हाइट में चेंज निकालो। सर्कल की बात कर सकता है, कोन की बात कर सकता है, क्यूब की बात कर सकता है, स्पेयर की बात कर सकता है, रेक्टेंगल की बात कर सकता है, पेरीमीटर में चेंज पूछ सकता है, और एरिया में चेंज पूछ सकता है। तो इनके लिए आपको इन सबका ना फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो शायद आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल चाहे वो आपका क्यूबॉइड हो या क्यूब हो सकता है चेंज इन वॉल्यूम भी पूछ ले। टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ वो बताएं, ये भी तो पूछ सकता है ना। पूछ तो कुछ भी सकता है।
तो अगर सरकमफेरेंस में चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम लिखते हैं डीसी बाय dt। चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखता है चेंज इन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डीवी बाई डी एस से भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं। एस का मतलब यहाँ पर सेकंड से डिनोट कर रहा है, और सेकंड को जो है जनरली हम टाइम टी से डिनोट कर दे, चाहे वो सेकंड में हो चाहे वो मिनट में हो सकता है कि वॉल्यूम में चेंज हो रहा है उसकी सरकमफेरेंस के रेस्पेक्ट में, या इसको बोल सकते हो आप एरिया में चेंज हो रहा है सरकमफेरेंस के रेस्पेक्ट में, या सरकमफेरेंस में चेंज हो रहा है एरिया के रेस्पेक्ट में। पूछ तो कुछ भी सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सरकमफेरेंस में चेंज हो रहा है एरिया के रेस्पेक्ट में, बन सकता है ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो डीए बाय डी आर फाइंड आउट करना है व्हेन आर इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को कंसेप्ट समझो आप। एक आपसे क्या पूछ रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस जब 3 सेंटीमीटर होगा उस केस में उसके एरिया में कितना चेंज आ रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है रेडियस ऑफ सर्कल आर आपको गिवन है, तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में टीपना हो तो इसी की हेल्प ले लेना, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। इसमें आप गलती करोगे, एग्जाम में 110% बोल रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन में ढूंढ लेना कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। आपको दिख रहा है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो आप डायरेक्ट ही रेडियस के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो चेंज इन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये कितना बनेगा, पाई, और ये बनेगा 2r, और r का उसी के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब किस पॉइंट पे पूछा, इसने पूछा आपसे r इक्वल टू 3 पर, तो r इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 पाई, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, अच्छा रेडियस है क्या, पर सेंटीमीटर, ये चेंज आएगा उसमें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा सा। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। आपके काम की दो ही चीजें सिर्फ, पहली चीज किसके लिए पूछ रहा है कि यार स्पेयर की बात कर रहा है, तो स्पेयर का वॉल्यूम और स्पेयर का एरिया। तो वॉल्यूम कितना होता है स्पेयर का, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर। अब आप चाहो डायरेक्ट इसका सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में नहीं निकाल सकते, आपको इसको या तो आर के रेस्पेक्ट में निकाल लो या टी के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तो वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसमें भी आएगा ना सरफेस एरिया का, इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर के रेस्पेक्ट, तो डीवी बाई डी आर ये बन जाएगा 4/3 पाई 3r स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ये बनेगा s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ds बाय डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर का 2r, कितना बनेगा ये, 4 2 जा 8 पाई आर। आपको निकालना है dv बाय ds, तो dv कितना है, df 4/3 से 3 उड़ा दो, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 8 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये से कैंसिल हो जाएगा, तो r/2। r यानी किस पे पूछा था इसने, आपसे पूछा था वॉल्यूम
when radius is 5 meter, dv by ds when r is equal to 5, तो 5/2। वॉल्यूम को किसमें लिख सकते हैं अपन, सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको किसमें लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना, मीटर में गिवन हो तो मीटर में कर देना, और स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन हो तो सेंटीमीटर में कर देना, ठीक है। अगर मीटर गिवन हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गिवन हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, and width y is increasing at the rate 2 centimeter per minute when x equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the ROC. First case is the perimeter and second case is the area of rectangle. ट्राई करो, देखो देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल है, माइनस, पक्का। चलो इसको मैंने 8 कर दिया, अब निकालो, और इसको मैंने 5 कर दिया। अब मुझे पता था, बुक का आंसर तो याद होगा, वैल्यू चेंज करो करो। थ्री था, तो तेरी गलती है, 5 लगा कर चाहे 7 लगा कर। यस अन्वेषा एंड अक्षर, आप लोगों को प्रॉब्लम है क्या? भव्या, मिस्टर देवेश, यस पेरीमीटर में क्या आ रहा है, पेरीमीटर किसी का माइनस आ रहा है, किसी का पॉजिटिव आ रहा है, और हटो। एग्जाम्पल ये तो मैं चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर दी, कोई बात नहीं। मेन तो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। -6 किस किस का आ गया, -6 आ गया ना, ठीक है। दीक्षा, हाँ मतलब भिक्षा, आशु, आशु, आशु नाम ही है ना इसका, हाँ मतलब वही, सॉरी अनुज, अनुज नहीं, इसका फर्स्ट टाइम क्लास में आशु किसी ने बोला होगा इसलिए याद रह गया मुझे, ऐसे मन से थोड़ी बोलते कोई। नहीं नहीं अंजू नहीं था, ऐसे मत करो यार, ये बहुत अच्छा लड़का है।
कितना आ रहा है? चेंज इन एरिया कितना आ रहा है? -20। बहुत बढ़िया। तो लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। पेरीमीटर कितना होता है? 2x प्लस वाई। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाय x में चेंज कितना हो रहा है? 5, तो -5। और y में चेंज कितना हो रहा है? -6 सेंटीमीटर पर 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 मिनट, पर मिनट। और एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का? अनुज, अनुज क्या रे यार, अतुल, अतुल, अजय अजय अजय, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देख रहा है x इंटू वाई। तो dA बाई डी टी अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का क्या है? dy बाई डी टी प्लस y को छोड़ दिया dx बाई डी टी। तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी है? x 10 है, y 8 है। x 10 है, y 8 है, dy बाई डी टी की वैल्यू 2। और ये कितना है? 8। dx बाई डी टी कितना है? बहुत बढ़िया, 10 2 जा 8 5 जा माइनस सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे? बहुत मस्त क्वेश्चन हो जाएगा यार, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है इसको करने में। पर आपके तो लेंथी क्वेश्चन आएंगे नहीं ना, जैसा कि भैया ने भी भविष्यवाणी की। अच्छा, मतलब ये आ सकता है। वॉल्यूम वाला पोर्शन हमने कर लिया है। एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, चलो ये वाला करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर घट रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग when two equal sides are equal to the base। इस क्वेश्चन को करो बस, ये इस महफिल का अंतिम क्वेश्चन है आरओसी का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैक्सिमम मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल डिस्कस करेंगे, ठीक है? सोच के देना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोचो। अच्छा जी, जी जी, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं पता कितना होता है? हिरोन्स लगा लो। नहीं, फिर तो आंसर ही आ जाएगा ना। तभी तो मैंने कहा अलग है क्वेश्चन। ओ चाचा, ओ चाचा, 4/3 देखो, वो देख 1/2। भगवान से डरो बे। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, ऐसे एक बीच में एक लाइन खींचो, फिर पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास एक टर्म आ जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा। लगाओ। दो साइड तो गिवन है, 2
द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी। बी के रेस्पेक्ट में तो वैसे भी कुछ नहीं करना क्योंकि कांस्टेंट है, जो भी टर्म गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। और बेस जो है विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। 4 दिन से हवन ही चल रहा है, अभी इंटीग्रेशन चालू हो गया ना, एक्चुअली हिंदी क्लास चल रही है तो वो हवन वाला मोड ऑन है अभी, बीस्ट मोड। ट्राई करना है इसको, लेकिन ईमानदारी से देखो ना, मतलब टीपा टाप ही नहीं करनी है। और पुष्कर जाके तो बिल्कुल नहीं टीपना है, आपको टीपना हो तो यही टीपना, ठीक है। तो ईमानदारी से टीप टाप के इसको करना, पर पहले एक बार खुद से ट्राई करके देखना, नहीं हो तो फिर आप बुक की हेल्प लेना। कोशिश करना कि खुद से एक बार ट्राई, वो तो पहले ही देख रहा है, अरे भगवान से तो डर चाचा अभी से ही। अरे तो मैंने कोशिश तो करनी ना कम से कम। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इस क्वेश्चन को और साथ में इसका आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? गोलू मोलूज, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।